समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर बीएमओ आदर्श बिश्नोई ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार करार दिया। बिश्नोई ने कहा कि आरोप लगाने वालों के पास शायद कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि भर्ती और वैक्सीन से जुड़े जो भी आरोप उन पर मढ़े गए हैं उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और यह केवल उनकी छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। वैकेंसी और नियुक्तियों के मुद्दे पर विस्तार से बात करते हुए बीएमओ ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप डी मल्टीटास्किंग वर्कर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक सरकारी एजेंसी सेडमैप के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाती है। इस प्रक्रिया में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका केवल इंटरव्यू पैनल में शामिल होने तक सीमित होती है। उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोपों में भर्ती संख्या को लेकर भी भ्रामक आंकड़े पेश किए गए हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं। बिश्नोई ने आगे कहा कि वे इन सभी आरोपों का लिखित में उचित जवाब देंगे और उनके पास अपनी बेबुनियादी साबित करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज भी मौजूद हैं। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं मुझे तो उनकी शख्सियत में ही लगता है कि वो क्या कर रहे हैं और या तो उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए आरोप लगा रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दो चीज़ें उन्होंने बात की, एक भर्ती की और एक वैक्सीन की। एक वैक्सीन की पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप अगर वैक्सीन की बात करें तो वो वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लग रही थी और वो हर स्कूल में, हर घर में जाके हर जगह लग रही थी। अब आप सोचिए, कोई वैक्सीन जो घर में जाके, स्कूल में जाके लग रही है, उसके बाद भी बच्चे मना कर रहे हैं, उनके अभिभावक मना कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर कोई वैक्सीन, उसके बाद लोग बोलें कि उसको बेच दिया गया, तो कोई मेरे ख्याल से मूर्ख ही होगा जो खरीदेगा। और दूसरी चीज़, कोई अस्पताल वाला क्यों खरीदेगा जब आपको पता है कि जब फ्री में वो लग नहीं रही है ना, फ्री में लोग कुछ मना कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए मैक्सिमम लोगों ने लगवाई और हमारे यहाँ पाटन का ही सबसे अच्छा काम रहा उसमें। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि कोई प्राइवेट अस्पताल खरीदेगा और उसके बाद वो एक हितग्राही, तो हितग्राही क्यों खरीदेगा उससे जब उसको पता है कि उसके स्कूल में जाके फ्री में वैक्सीन लग रही है, तो जो वो वहाँ जाके क्यों खरीदेगा। तो ये तो बात ही निराधार है। तो मुझको नहीं लगता कि इसमें कुछ उनका है पॉइंट। और दूसरी चीज़, आप शिकायत बस कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट भी तो होना चाहिए।